हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नेमिंग रिएक्शंस। आज ये नेमिंग रिएक्शंस की 6th वीडियो है। तो इससे पहले हमने एल्डिहाइड तथा कीटोन की अपचयन अभिक्रियाएं देखी थी। आज हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें टॉलन टेस्ट, टॉलन परीक्षण। तो टॉलन परीक्षण क्या होता है? केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। ठीक है, ये बात को आपको याद ध्यान में रखना है। केवल एल्डिहाइड ही टॉलन टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं। और टॉलन अभिकर्मक क्या है? कभी कभी टॉलन अभिकर्मक ही पूछ लिया जाता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्ट करने पे हमारा टॉलन अभिकर्मक प्राप्त होता है। ओके, तो ये आपका टॉलन अभिकर्मक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। AgNO3 का होल ट्वाइस, ये आयन के फॉर्म में है। क्या करते हैं हम, देखिए, जब एल्डिहाइड को ताज़ा बने टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है और एल्डिहाइड संगत कार्बोक्जिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाती है। ओके, तो ये है कि कैसे आपका टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करने से पर क्या हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखिए, तो ये आपका एल्डिहाइड है। ओके, ये आपका एल्डिहाइड है। इसको हमने रिएक्ट कराया ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो ये आपका टॉलन अभिकर्मक है। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती। तो हमने यहाँ पे क्षार लिया, कोई भी NaOH या KOH, मैंने केवल आयन के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। तो इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इस सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है क्षार की प्रेजेंस में। तो जाके हमारा क्या प्राप्त होता है? Ag, जो मेन चीज़ है आपका, एक सिल्वर धातु में प्राप्त होता है। ठीक है, ये सिल्वर धातु है जो क्या देता है? चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। ठीक, और संगत एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड थी हमारी, वो किस में चेंज हो जाती है? कार्बोक्जिलेट आयन में, यानी ये ऑक्सीकृत हो जाती है हमारी एल्डिहाइड। यहाँ से देखो, हाइड्रोजन हट गया है और O जुड़ गया है, यानी ऑक्सीकरण हो गया है यहाँ पे एल्डिहाइड का। ठीक है, और हमारा उसके साथ H2O और NH3 आपके बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड की रिएक्शन हम टॉलन अभिकर्मक के साथ करते हैं, क्षार की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। तो हमें जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्जिलेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा और सिल्वर धातु प्राप्त होता है। ठीक है, जो चमकदार दर्पण की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और H2O और NH3 इसमें बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, इसलिए इसे सिल्वर दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। तो क्या पता आपके एग्जाम में सिल्वर दर्पण परीक्षण क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो सिल्वर दर्पण परीक्षण टॉलन परीक्षण को ही भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चमकदार सिल्वर धातु प्राप्त होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेलिंग रिएक्शन। अब देखिए फेलिंग परीक्षण, फेलिंग टेस्ट। तो ये क्या होता है? एल्डिहाइड को पहचानने के लिए फेलिंग परीक्षण देते हैं। ओके, तो एल्डिहाइड को पहचानने के लिए अगर हमें कोई अननोन सॉल्यूशन दिया होता है तो हमें एल्डिहाइड का टेस्ट करना है, तो फेलिंग टेस्ट किया जाता है उसके लिए। कीटोन भी फेलिंग परीक्षण नहीं देते हैं। ओके, जैसे आपका टॉलन परीक्षण था वो भी आपके कीटोन नहीं देते हैं, तो ऐसी फेलिंग टेस्ट भी कीटोन नहीं देते हैं। यह परीक्षण फेलिन अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है। तो फेलिन अभिकर्मक क्या है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। फेलिन अभिकर्मक, देखिए फेलिन अभिकर्मक क्या होता है? एक 2 बिलियन के फॉर्म में ये पाया जाता है। देखो, बिलियन A प्लस बिलियन B, यानी बिलियन A क्या होता है? जलीय कॉपर सल्फेट। ठीक, जलीय कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट है, जलीय है, 5H2O के मोल है इसमें। तो ये जलीय कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये टार्ट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे C होगा आपका, है ना। तो एक कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है, दो साइड से, और एक साइड से H और दूसरी साइड से COOH होता है यहाँ पे। टार्ट्रेट का फॉर्मूला अगर आप केवल लिखोगे तो Na और K की जगह पे H होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे H रिप्लेस हुआ है सोडियम से और पोटेशियम, तो इसलिए इसको नाम दिया गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको हम एक अनदर नाम से भी जानते हैं, रोसेल लवण। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है? जब एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो लाल भूरा अवशेष प्राप्त होता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्जिलेट ऋणायन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
ओके। और एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड इस परीक्षण के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ओके, तो यानी ये रिएक्शन क्या होती है, एल्डिहाइड को हम फेलिंग विलयन के साथ ही गर्म करेंगे तो हमें एक लाल भूरा अवशेष प्राप्त होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, कोई आपको कोई अननोन सॉल्यूशन दिया होता है, ठीक है, तो हमें उसमें एल्डिहाइड पहचानना है कि किसे एल्डिहाइड क्या पता इसमें एल्डिहाइड है या नहीं है। तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे, फेलिंग टेस्ट। तो उस सॉल्यूशन में हम अगर फेलिंग विलयन डालते हैं तो अगर वो लाल भूरा अवशेप देता है तो यानी उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड हमारा किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन में। ओके, और आपको लाल भूरा अवशेप प्राप्त होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो ये इस टेस्ट को नहीं देते हैं, यानी केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही यहाँ पे इस टेस्ट को देंगे। जैसे RCHO है तो यहाँ पे R क्या होगा, एलिफेटिक होगा, यानी जैसे CH3 हो जा सकता है, C2H5 हो सकता है। ओके, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, किसके साथ, फेलिंग अभिकर्मक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केवल Cu2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में लिखा है क्यूप्रिक आयन, जो कि कैसे रंग का होता है, नीला रंग का होता है। और ये रिएक्शन भी आपकी और जो रोसेल लवण है उसके केवल हमने OH आयन्स लिखे हैं, ठीक। तो रिएक्शन को हम जनरली इसी तरीके से लिखते हैं। ये आपका फेलिंग अभिकर्मक हो गया। तो क्या होता है, ये आपका ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। ओके, और यहाँ से हमें प्राप्त होता है Cu2O, ठीक। Cu2O प्राप्त होगा, जो लाल भूरा अवशेप होता है, एक प्रेसिपिटेट हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक। और 3H2O के मोल यहाँ पे निकल आते हैं। तो ये हो गया आपका फेलिंग परीक्षण। तो इन 2 टेस्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अनदर रिएक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड के।